हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। इसका जो पहला वीडियो था वो था स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन पर हमने पहला वीडियो बनाया था। और ये वाला है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। तो इसमें हम लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें फ्लो चार्ट बना लें ताकि कोई पॉइंट हमारा मिस नहीं हो। न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम को दो उसमें बांटा गया है, एन्यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। जहाँ भी शब्द ई यू यू आता है तो यहाँ पर मतलब होता है वास्तविक। तो वास्तविक मतलब प्लॉइडी मतलब समुच्च। जीनोम जो होता है यानी कोई भी जो जीव है वो सामान्यतः डिप्लॉयड अवस्था में होता है, डिप्लॉयड 2n। 2n में से एक जो n है यानी समुच्च है जीनोम का, वो मादर से आता है। दूसरा जो समुच्च है वो फादर से आता है। तो अगर पूरे के पूरे समुच्च में परिवर्तन आता है तो उसको कहेंगे यूप्लॉइडी। तो इसके अंदर यूप्लॉइडी के अंदर हम क्या लेंगे, यूप्लॉइडी को कैटेगराइज किया जा सकता है तीन टाइप में, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी जब समुच्च केवल एक ही हो, यानी जीनोम केवल एक ही हो। और डिप्लॉइड जो कॉमन है 2n, और पॉलीप्लॉइड यानी 2n से ज़्यादा, 3n, 4n, 5n, 6n एक्सेट्रा, यानी 7n, 8n, 10n। तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी। हम इसका आगे जो है डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। ठीक है। ये हो गया प्लॉइडी, मतलब पूरा का पूरा जो समुच्च है वो समुच्च में यदि परिवर्तन आता है तो उसको कहेंगे यूप्लॉइडी। और दूसरी तरफ है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग में, तो किसी कारण से 46 में से एक, दो या तीन गुणसूत्र का कम होना, या एक, दो या तीन गुणसूत्र का अधिक होना, यानी प्लस होना या माइनस होना, गुणसूत्र की संख्या का प्लस होना या माइनस होना, पूरा समुच्च नहीं, संख्या 46 के बजाय 47 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, या 46 के बजाय 45 हो जाए, 44 हो जाए, 43 हो जाए। तो गुणसूत्र की एक या दो या तीन की संख्या में कमी या अधिक होने को कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। और इसको कैटेगराइज किया जा सकता है दो भागों में, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम। तो हाइपोप्लॉइडी को फिर कैटेगराइज किया जा सकता है मोनोसोमिक एंड नलीसोमिक। मोनोसोमिक एंड नलीसोमिक। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। सोमा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम कम होना, क्योंकि सामान्यतः क्रोमोसोम किस होते हैं, ग्रुप में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना। तो उनमें से होमोलोगस में से यदि एक कम होता है तो उसको कहेंगे मोनोसोमिक। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2n-1। एक अगर कम है तो -1। नलीसोमी मतलब एक पूरा का पूरा समुच्च जो है वो कम है, 2n-2, यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ही गायब है, तो उसको कहेंगे नलीसोमिक। मोनोसोमिक के बाद में ये डबल मोनोसोमिक है। डबल मोनोसोमिक मतलब दो क्रोमोसोम कम है, लेकिन वो दो क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस पेयर कम नहीं है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक एक क्रोमोसोम कम है। जैसे अगर हम इसमें मान लें हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो सपोज कर लो 44 का एक कम है, या 44 नंबर जो क्रोमोसोम है उसका एक पेयर कम है, या पांचवा नंबर गुणसूत्र का एक कम है, तो उसको कहेंगे डबल मोनोसोमिक। उसी तरह से नलीसोमिक का, डबल नलीसोमिक का मतलब क्या है, 2n-2-2, यानी दो जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम कम है। अगर दो जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम कम है तो उसको कहेंगे डबल नलीसोमिक। एक जोड़ी अगर कम है तो नलीसोमिक। एक अकेला क्रोमोसोम कम है तो मोनोसोमिक। दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक एक कम है तो डबल मोनोसोमिक। ये हो गया कम होना। हाइपरप्लॉइडी मतलब अधिक होना। ट्राइसोमिक सामान्यतः एक पेयर होता है होमोलोगस का क्रोमोसोम, किसी कारण से वो एक पेयर के बजाय तीन उपस्थित है, तो क्या कहेंगे, ट्राइसोमिक। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n+1, 2n+1। या टेट्रासोमिक, सामान्यतः पेयर होता है लेकिन दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो उसको क्या कहेंगे, टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक।
ठीक है, तो पहले हम जो है ये चार्ट, अगर न्यूमेरिकल चेंज का आता है तो ये हम चार्ट बना लें। सिंपल एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपो में कम, मोनोसोमिक, नलिसोमिक। मोनोसोमिक का डबल मोनोसोमिक, नलिसोमिक का डबल नलिसोमिक। ट्राइसोमिक यानी एक ज़्यादा है, टेट्रासोमिक यानी दो ज़्यादा है। ठीक है, दो। अब यहाँ पर भी क्या है, दो यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम डबल बार आ सकता है पेयर, या हो सकता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो इसको है टेट्रासोमिक। यूप्लॉइडी के अंदर सीधा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड में ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। जब समुच रिपीट हो रहा है तो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं प्लॉइड, और जब क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन आ रहा है तो हमें शब्द प्रयोग करना है सोम, 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 है ना। और अगर पूरा समुच हो रहा है तो प्लॉइडी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसको आगे लेते हैं यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या बताया था, यदि 46 क्रोमोसोम है हमारे अंदर तो उनमें से एक या दो या तीन क्रोमोसोम का अधिक होना या कम होना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जनरली 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं इंडिविजुअल में, बट इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर्स देन नॉर्मल, अगर नॉर्मल से अंतर आता है तो इसको कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। कभी कभी समजात गुण, अब इसका कारण क्या है, कभी कभी समजात गुणसूत्र जो कि सामान्य क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में भाग नहीं लेते, वो अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में भी भाग नहीं लेते। जैसे मान लो ये जो मियोसिस प्रोसेस हो रहा है, मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट है, तो प्रोफेज फर्स्ट के टाइम पर 5 अवस्थाएं होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। तो मान लो प्रोफेज के टाइम पर एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है, समजात गुणसूत्र है, उसने क्रॉसिंग ओवर में भाग ही नहीं लिया, तो वो जब मेटाफेज अवस्था आएगी, मेटाफेज अवस्था में वो अपने आप को यहाँ अरेंज कर लेते हैं सेंटर इक्वेटर पॉइंट पर, तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते। अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो एनाफेज जो फेज़ है उस टाइम पर रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ में से एक यहाँ चला जाता है एक पोल पर, दूसरा दूसरे पोल पर जाता है। लेकिन किसी कारण से, क्योंकि उन्होंने भाग ही नहीं लिया है मेटाफेज में, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुआ है, तो वो जो है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, और दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो या तो इस साइड चला जाएगा या इस साइड चला जाएगा, यानी दोनों एक साथ मूव किया है। दोनों एक साथ मूव किया है, इसका मतलब क्या हुआ, अंत में जो गैमेट बनेंगे तो उनमें से एक गैमेट के अंदर तो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा गया और दूसरे गैमेट के अंदर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम गया। तो गैमेट के टाइम पर ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, कम या ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये कारण होता है एन्यूप्लॉइडी का। और ये ज़्यादातर जो है इस तरह के एग्जाम्पल किसमें देखे जा सकते हैं, जिसमें मियोसिस सही तरह से नहीं हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ही जो है कोई होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पा रहा है और वो पूरा का पूरा जोड़ा जो है वो एक गैमेट में चला जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल देखे जाते हैं रोगजनित कोशिका में या कैंसर कोशिका में, या अगर बाहर कल्चर करवाते हैं सेल का तो उसमें कुछ कारण से जो है इस तरह का जो गैमेट फॉर्मेशन है वो सही तरह से नहीं हो पाता है। और ये एग्जाम्पल जो है यहाँ लिया है, जैसे स्प्रिंग ब्यूटी क्लैटोनिक वर्जिनिका जो फ्लावर है उसके अंदर अर्धसूत्री गुणसूत्रों की संख्या 6 है। तो अर्ध गुणसूत्र की संख्या 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लॉयड कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि उसके अंदर कुछ पौधों में 14 या 16 गुणसूत्र संख्या पाए जाते हैं। तो 14 या 16 का मतलब क्या है, 12 से 2 ज़्यादा, या 13, 14, 15, 16 4 ज़्यादा, है ना। तो ये जो ज़्यादा है, दो संख्या या चार संख्या ज़्यादा गुणसूत्र का होना, ये कब क्यों हुई होगी, क्योंकि गुणसूत्र जब गैमेट जब बना है तो उस टाइम पर दो जोड़ी या एक जोड़ी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में सेपरेट नहीं हो पाया और दोनों एक ही गैमेट में चले जाते हैं, और फिर उनका फ्यूजन नॉर्मल गैमेट से यदि होता है तो जो है इस तरह से ये 12n के बजाय
12 क्रोमोसोम के बजाय 14 क्रोमोसोम या 16 क्रोमोसोम उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हाइपरप्लॉइडी का। हाइपरप्लॉइडी होने कितने चाहिए थे, इसमें 12 होने चाहिए थे, लेकिन हैं कितने, या तो 14 हैं या 16 हैं। तो ये नॉर्मल जो है स्प्रिंग ब्यूटी क्लेटोनिया वर्जिनिका पौधे में सामान्य रूप से इस तरह के पौधे देखे जाते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लिया है हाई हाई सिंथा ओरिएंटलिस। ये जो फ्लावर है, जनरल डिप्लॉयड संख्या इसमें भी क्रोमोसोम की 16 होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी इसमें कॉमन क्या अवेलेबल है, 17 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर गुणसूत्र के पौधे अवेलेबल हैं। तो यहाँ भी क्या कारण हुआ है, यहाँ भी क्या देख रहे हो आप, हाइपरप्लॉइडी है, 16 के बजाय 17, 19, 20, 21 या 23, ये कॉमन इन पौधों में इस तरह के अवेलेबल होते हैं। तो ये नेचुरल तरीके से ही जब इसमें गैमेट बन रहा है, तो उस गैमेट के टाइम पर वो जो गैमेट है वो प्रॉपर n संख्या वाला नहीं बना है, उसके अंदर n+1 या n+2 या n+3 जो है क्रोमोसोम उपस्थित हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। लेकिन एनिमल्स के अंदर रेयर है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर 1 नंबर क्रोमोसोम ज़्यादा होगा या 2 नंबर क्रोमोसोम ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, और जो है वो प्राकृतिक परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाता है। विकृतियों साथ जो है विकृतियाँ होती हैं उसमें, जिस कारण से उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो एनिमल्स के अंदर ये रेयर है। सो में कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी गए एम्फीबिया के अंदर। एम्फीबियंस जो होते हैं, इनका जिस समय गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है या जिस समय गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है या जिस समय इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय हीट शॉक दे करके या आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश किया गया इसमें म्यूटेंट बनाने के लिए, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अब हम लेते हैं इसमें हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मतलब कम, 2n-1 क्या बताया था, मोनोसोमिक, 2n-1-1 डबल मोनोसोमिक, 2n-2 नल्लीसोमिक, 2n-2-2 डबल नल्लीसोमिक। मोनोसोमी में हम एग्जाम्पल लें ह्यूमन बीइंग का 44 + X0, यानी 44 तो ऑटोसोम्स हैं, ये तो नॉर्मल हैं, लेकिन एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वो केवल एक X है, उसके साथ दूसरा X अगर होता तो वो फीमेल होती, अगर Y होता तो वो मेल होता। लेकिन यहाँ क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम केवल एक X उपस्थित है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो इस तरह का सिंड्रोम ह्यूमन बीइंग में क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम। क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 44 + X0 से। सम एग्जाम्पल्स आर कॉमन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है ये एग्जाम्पल कॉमन है, टोमेटो और मेज़ के अंदर। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया ब्रिज के द्वारा। ब्रिजेस ने प्रयोग किया ड्रोसोफिला के ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये फ्रूट फ्लाई है और ज़्यादातर इसको जो है गैमेट्स में प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए। तो इन्होंने देखा कि वाइट आइड फीमेल को जब रेड आइड मेल से क्रॉस करवाया जाता है, तो नॉर्मली F1 जनरेशन में रेड आइड फीमेल और वाइट आइड मेल जो है वो बनते हैं। लेकिन ब्रिजेस ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ फीमेल जो वाइट आइड थी और कुछ मेल जो रेड आइड थे। और जो है इन्होंने ये पूरा प्रयोग करने के बाद में, हम इसमें ज़्यादा ना लें इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम लेते हैं ड्यूरिंग ऊजिनेसिस के टाइम पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है XX पेयर तो हुए, लेकिन वो सेग्रीगेट नहीं हुए। तो इस तरह का जो शुरू में बताया था ना कि वो पेयर तो कर लेते हैं, पेयर तो बना लिया उन्होंने, लेकिन होना क्या चाहिए, इनको रिडक्शन डिवीजन के टाइम पर एक को इधर जाना चाहिए एक गैमेट में, दूसरे को दूसरे गैमेट में, लेकिन ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन पर भी प्रश्न आता है। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल लिया है, हमें पूरा एग्जाम्पल डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है केवल क्या ध्यान रखें इसमें कि इनके अंदर भी मोनोसोमी का देखा गया।
एग्जाम्पल ड्रोसोफिला के अंदर भी। यहाँ हम मोनोसोमी में एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम याद रखें। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन बीइंग से संबंधित है। ये अलग से भी प्रश्न आ सकता है। 44 प्लस एक्स 0, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है और सेक्स क्रोमोसोम कम है। ठीक है, और ये है बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। हम यहाँ पर लेते हैं ये, अब हम लेते हैं नल्लीसोमी। नल्लीसोमी यानी 2n-2। 2n-2 अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज एब्सेंट। एक जोड़ी होमोलोगस क्रोमोसोम अगर नहीं पाया जाता है तो इसको नल्लीसोमी कहेंगे। सीयर्स ने 1944 में गेहूं ट्राइटियम वल्गेर पर आर्टिफिशियल तरीके से जो है इन्होंने नल्लीसोमी प्लांट्स ऑब्टेन किए, लेकिन ये नल्लीसोमी प्लांट्स जो हैं ये सरवाइव नहीं कर पाए। ये हो गया हाइपोप्लॉइडी। अब हम लेते हैं हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब संख्या ज़्यादा होना। ट्राइसोमी, टेट्रासोमी ये किस में आएंगे? हाइपरप्लॉइडी में। तो ट्राइसोमी मतलब 2n+1, एक गुणसूत्र ज़्यादा है। इसका भी हम एग्जाम्पल याद रखें ह्यूमन बीइंग का। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21st जो क्रोमोसोम है वो 2 के बजाय 3 बार रिपीट होता है। तो इस ये हो गया सोमैटिक ट्राइसोमी का एग्जाम्पल, क्योंकि 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये सोमैटिक क्रोमोसोम है। तो ये अगर 3 बार आता है 2 के बजाय तो ये होगा डाउन सिंड्रोम। इसको मोंगोलिज्म भी कहते हैं। इसके कैरेक्टर्स आप पहले से जानते हैं। और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। 44 प्लस XXY होना चाहिए, या तो XX या XY, लेकिन यहाँ क्या है XXY, तो इसको क्या कहेंगे? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं किसके? ट्राइसोमी के। किसके एग्जाम्पल हैं ये? ट्राइसोमी के एग्जाम्पल हैं। ये हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी के 2 एग्जाम्पल हमने किए ह्यूमन बीइंग से संबंधित। सोमैटिक ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, 21st नंबर क्रोमोसोम 3 बार आ रहा है। सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम XX और Y है। टेट्रासोमी यानी 2 क्रोमोसोम अधिक अगर होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? टेट्रासोमी, 2n+2। अब हम लेते हैं यहाँ पर यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या बताया था? पूरा का पूरा समुच्च जो है, पूरा का पूरा समुच्च यानी जीनोम या हैप्लॉइड का समुच्च में परिवर्तन आता है तो उसको कहेंगे यूप्लॉइडी। जनरली इंडिविजुअल्स आर डिप्लॉइड, जिसमें से n+n हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी जीनोम प्रेजेंट होता है। एक n आता है मादर से ओवा के रूप में, एक n आता है फादर से स्पर्म के रूप में। हैप्लॉइड यानी केवल n उपस्थित है। ये इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस से जो डेवलपमेंट हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन की परिभाषा क्या होती है? कोई ओवा है और वो ओवा जो है वो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है स्पर्म से, लेकिन वो स्टिमुलेट हो जाता है और उसका डेवलपमेंट हो जाता है और इंडिविजुअल बन जाता है उसका। तो वो क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस। यानी ओवा का बिना फर्टिलाइजेशन के यदि उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस जो है ये कॉमन है कुछ एनिमल्स में, स्पेशली कुछ जो इंसेक्ट्स हैं इसमें एक नॉर्मल प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा डेवलपमेंट की, जिसका बेस्ट एग्जांपल जो हमें बहुत कॉमन है, हनी बी जो है उसमें जो ड्रॉन्स होते हैं, मेल होते हैं, उनका डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस से ही होता है और वो हैप्लॉइड ही होते हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस है कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। प्लांट्स में भी ये कॉमन है। टोमेटो और कॉटन जो है कुछ जो है हैप्लॉइड उसके अंदर ये देखे गए हैं। और आर्टिफिशियल मेथड से भी हैप्लॉइड प्रकार के टोमेटो या कॉटन जो है वो उपलब्ध किए गए हैं। इसमें क्या किया जाता है? जो ओवा है उसको स्टिमुलेट करेंगे आर्टिफिशियल तरीके से, तो बिना फर्टिलाइजेशन के उसका डेवलपमेंट होगा। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियल मींस जो यूज़ कर रहे हैं, जो म्यूटेशन करवा सकते हैं, एक्सरेज हैं, टेम्परेचर है, कॉल्चिसिन केमिकल है, डिलेड पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन अगर डिले करवा दें तो उसके कारण भी जो ओवा है उसका बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स जिसमें समुच्च ही केवल एक जीनोम उपस्थित है।
तो सामान्यतः ये स्टेराइल होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, लेस विगर यानी कम प्रबल होते हैं। इनकी जो सीड है, फ्लावर है, पत्तियां हैं, इनकी भी साइज़ जो है डिप्लॉयड प्लांट के कंपेयर में स्मॉल होती है। और प्लांट्स के अंदर धतूरा, तंबाकू, चावल, आलू, टमाटर, कपास, गेहूं, ये हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जा चुके हैं। एनिमल्स के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस से जो इंसेक्ट्स वगैरह में पार्थेनोजेनेसिस से बन रहे हैं वो अलग बात है। बाकी अगर अलग तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से करवाएं तो ज़्यादातर जो है उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब हम लेते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी यानी कि 2 से अधिक होना। 3n टेट्रा, 4n 3n ट्राइप्लॉइडी, 4n टेट्रा, 5n पेंटा, 6n हेक्साप्लॉइडी। कॉमन है प्लांट्स के अंदर, नॉट पॉसिबल इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड इस तरह के एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक ओवा है, एक ओवा 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, तो एक ओवा 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो 3n बन गया। तो इससे क्या होगा कि ट्रिप्लॉइड जो है जंतु बनेगा। प्लांट्स के अंदर क्या है, संभव है, और प्लांट्स के अंदर 3n अगर बनते हैं तो वो सर्वाइव भी कर पाते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा क्या हो सकता है ट्रिप्लॉइड का, ओवा जब बना है यानी ऊजनेसिस हुआ है, तो ऊजनेसिस के टाइम पर होना क्या चाहिए, दोनों जो ओवा बन रहे हैं, दोनों नहीं, ओवा में क्या बनता है, एक ओवा बनता है, एक बाकी पोलर बॉडीज़ बनती हैं। तो किसी कारण से वो पोलर बॉडी जो है वो या तो बनी ही नहीं, या बनने के बाद वापस अटैच हो जाती है उस ओवा के साथ में, तो ओवा कैसा हो जाएगा 2n। तो इस तरह का जो 2n ओवा है उसको अगर स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है तो भी 3n कंडीशन जो है बन सकती है। टेट्राप्लॉइड 4n, तो या तो 2n प्रकार का जो ओवा बना, जो भी बताया था कि पोलर बॉडी सेपरेट नहीं हो पाए या सेपरेट होने के बाद वापस फ्यूज़ हो जाए, तो उससे 2n ओवा बन सकता है, या 2n स्पर्म जो है, तो इन दोनों का अगर फ्यूजन होता है तो टेट्राप्लॉइड जीव बनेगा। यहाँ मैंने क्रॉस करके नॉर्मली नॉट पॉसिबल, नॉर्मली इस तरह की कंडीशन नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर हमने क्या बताया कि आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जा सकता है, और नेचुरल भी कुछ कंडीशंस, म्यूटेजेंस अगर हैं तो उनके अंदर जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके, वो सोमैटिक सेल्स फ्यूज़ करें। अब सोमैटिक सेल में तो अपने आप ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 2n है, और दूसरा सोमैटिक सेल भी 2n है। तो अगर वो फ्यूज़ करते हैं और वो फ्यूज़ करके 4n कंडीशन आ गई, अब ये 4n कंडीशन अगर स्टिमुलेट हो जाती है और इसमें मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ कॉमन इन प्लांट्स। तो उस तरह से जो है 4n जो है वो बन सकता है, और आर्टिफिशियल तरीके से भी स्टिमुलेट किया जा सकता है कि 2 सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज़ करें। जैसे कॉल्चिसिन केमिकल यूज़ करते हैं, तो कल्चर है, उस कल्चर में सेल्स डाल दिए, सोमैटिक सेल्स डाल दिए, केमिकल डाल दिया, बाकी कंडीशंस टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल मेंटेन किया है, तो कॉल्चिसिन के कारण दोनों जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे तो न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेगा, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है तो वो भी, उनकी संख्या भी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से जो है ये टेट्राप्लॉइड पौधों में बनाए जा सकते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे जो प्लांट्स हैं वो नॉर्मली टेट्राप्लॉइड नॉर्मली क्या होंगे, साइज़ में बड़े होंगे डिप्लॉइड के कंपेयर में, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी बड़े होंगे और ये अधिक प्रबल होंगे। समटाइम्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन क्रोमोसोम, लेकिन कभी कभी, हर बार ऐसा सक्सेस नहीं हो पाता है, कभी कभी जो टेट्राप्लॉइड बनते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, उनकी लीव्स नैरो होती हैं, और कभी कभी वो सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। टेट्राप्लॉइड जो आर्टिफिशियल तरीके से ऑब्टेन किए गए, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हैं, अंगूर, सेब, राई, मक्का, बरसिम, चारा है ये, गेंदे के फूल हैं, लिली है, स्पैन ड्रैगन फ्लावर्स हैं, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से टेट्राप्लॉइड ऑब्टेन किए गए हैं। ये अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि इनके जो साइज़ है वो फल का साइज़ बड़ा होता है, बीज का साइज़ बड़ा होता है, पत्ती की साइज़ बड़ी होती है। अब चारा है जैसे, तो पत्ती की साइज़ बड़ी होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लकड़ी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, तो इस तरह से जो है ये अधिक लोकप्रिय होते हैं
टेट्राप्लॉइड जो आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स के अंदर प्राप्त किए जा सकते हैं और किए गए हैं। ये भी दो प्रकार का होगा टेट्राप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड एंड एलो टेट्राप्लॉइड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो यानी स्व, यानी कि एक ही जाति के जो सदस्य हैं उनके ही गुणसूत्र जो है वो 4 बार रिपीट हो रहे हैं। ए अगर जीनोम मान लेते हैं तो ए डिप्लॉयड हो गया और ए ट्राई और टेट्राप्लॉइड हो गया। और ये कंडीशन कब होगी? जब दो होमोलोगस, जब दो जो है द्विगुणित युग्मक आपस में संलयन करते हैं। 2n मेल गैमेट है और 2n ही फीमेल गैमेट है और उनका अगर फ्यूजन होता है तो एक ही जाति के दो 2n गैमेट आपस में यदि फ्यूजन होते हैं, 2n ओवा है, 2n स्पर्म है, या क्या बताया था जो हैप्लॉइड जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें आर्टिफिशियल तरीके से फ्यूजन करवाया जाए और उसके परिणाम स्वरूप जो सेल बनता है वो भी नॉर्मल अगर डेवलप करता है तो उससे जो है ये ऑटो टेट्राप्लॉइड प्राप्त किए जा सकते हैं। दे आर स्टेराइल इन नेचर, पर प्लांट्स के अंदर तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है। आगे यूपी और बिहार के अंदर नेचुरल टेट्राप्लॉइड ग्रास जो है ये अवेलेबल हुई है। ये दूब है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन विच शोज सोमैटिक रिप्रोडक्शन, सोमैटिक रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। और इसके फिर हम यहाँ लेते हैं एलो टेट्राप्लॉइड। एलो टेट्राप्लॉइड में आप यहाँ पर देखें इसका सिंबल AABB, या इसको एम्फी टेट्राप्लॉइड भी कहते हैं। एम्फी मतलब क्या होता है? उभय, यानी दो अलग अलग प्रकार के। तो दो विभिन्न जातियों के 2n गैमेट, दो विभिन्न जातियों के 2n गैमेट यदि फ्यूज़ करते हैं तो उसको कहेंगे, उसके कारण अगर टेट्राप्लॉइड बन रहा है तो उसको कहेंगे एलो टेट्राप्लॉइड या एम्फी टेट्राप्लॉइड। रूसी वैज्ञानिक GD कार्पेकहेन्को ने मूली और गोभी, अब मूली में गुणसूत्रों की संख्या 18 है और गोभी में भी गुणसूत्र की संख्या 18 है। क्योंकि दोनों में गुणसूत्र की संख्या बराबर है तो इन पर प्रयोग किया गया और इन दोनों के जो गैमेट हैं इनको फ्यूज करवाया गया। और गैमेट कौन से प्रकार के? 2n, या इनके सोमैटिक सेल को फ्यूज करवा करके टेट्राप्लॉइड बनाया गया। तो क्योंकि दो अलग अलग जाति के गैमेट आपस में फ्यूज़ किए हैं, डिप्लॉइड प्रकार के गैमेट फ्यूज़ किए हैं, तो इससे जो है टेट्राप्लॉइड प्राप्त हुआ। और वो जो टेट्राप्लॉइड है, अब मूली का बायोलॉजिकल नेम क्या है? रेफेनस सेटाइवम, और गोभी का क्या है? ब्रेसिका ओरेसिया। तो इससे ये हाइब्रिड प्राप्त हुआ रेफेनोब्रेसिका, यानी मूली और गोभी दोनों के फ्यूजन से, मूली और गोभी का फ्यूजन से प्राप्त हुआ रेफिनोब्रेसिका। तो टेट्राप्लॉइड था ये। इसी तरह से कपास और तंबाकू में भी एलोट्रॉफ किस्में विकसित की गई हैं, यानी कपास और तंबाकू को फ्यूजन करवाया गया आपस में। इनके गैमेट किस प्रकार के गैमेट? डिप्लॉइड प्रकार के गैमेट, या इनके सोमैटिक सेल्स फ्यूज करवाए गए और इस तरह से अगर प्राप्त होता है तो इसको कहेंगे एलो टेट्राप्लॉइड। एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, पर प्लांट्स के अंदर ऐसा करवाया गया है ताकि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे या फूल या फल वाले ये जो है प्राप्त हो सकें। पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स जो हैं वो अधिक स्वस्थ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, वृहत्तकाय यानी बड़ी साइज़ के होते हैं। इनकी सेल की साइज़ बड़ी होने के कारण इसमें जल का अंश अधिक होता है। जल का अंश अधिक होने के कारण इसमें विसरण दाब न्यूनता कम होती है, जिससे ये पाला, शीत और विपरीत मौसम के प्रभाव में भी इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सारे क्या हैं? अच्छे लक्षण, ठीक है, फ़ायदेमंद होंगे। इसी तरह से व्यापारिक महत्व वाले पौधे जैसे तंबाकू है, तो इसमें आर्थिक लाभ कमाने हेतु जो है ये पॉलीप्लॉइड्स जो हैं ये ऑब्टेन किए गए। लेकिन सम पॉलीप्लॉइड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, पर प्लांट्स भी, हर कोई प्लांट पॉलीप्लॉइड प्लांट्स जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सर्वाइव करते हैं। कुछ हैं जिनमें सक्सेस मिली है और वो सर्वाइव भी करते हैं और वो लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है पौधों के अंदर तो
ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड और 10n तक, 10n तक यानी डेक्टाप्लॉइड तक भी, डेकाप्लॉइड तक भी पौधे जो है वो बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरा प्रश्न आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, तो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, तो हम पहले ये चार्ट बना लें और चार्ट बनाने के बाद में हमारा कोई पॉइंट जो है मिस नहीं होगा। एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, और इसी तरह से ये आगे मोनोसोमिक, नलीसोमिक, ट्राई और टेट्रासोमिक, यूप्लॉइडी के अंदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, फिर टेट्राप्लॉइड के जो दो अभी लिए थे ऑटोप्लॉइड एंड एलोप्लॉइड, ये सिंबल आप कर लें इसमें। कॉल्चिसिन प्रभाव और अन्य कृत्रिम विधियों से हेक्साप्लॉइड, ऑक्टोप्लॉइड, डेकाप्लॉइड और 16n तक के उत्पाद प्राप्त किए जा चुके हैं। तो प्लांट्स के अंदर आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इनमें जो है प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।